फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ी हलचल मची है सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। सचिन पायलट जैसे ही अनशन पर बैठे और राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा कि साहब ये तो पार्टी के खिलाफ बगावत है, पार्टी लाइन से अलग है। लेकिन वो अशोक गहलोत की हर सभाओं में जाने लग गए, उनके साथ हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, उनके साथ गाड़ियों में जा रहे हैं। एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि राजस्थान का प्रभारी कांग्रेस का वो मुख्यमंत्री के साथ में घूम रहा फिर रहा है, तो फिर वो प्रभारी कैसे हुआ? बाकी के जो यहाँ के नेता हैं उनको तो चांस ही नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ जब 1 to 1 का डिस्कशन हुआ, मतलब हारे हुए एमएलए से भी जब बातचीत हुई, जीते हुए एमएलए से भी बात हुई, हारे हुए एमएलए ने स्पष्ट कहा कि भाई हमें हराने वाले गहलोत साहब के समर्थक ये फला निर्दलीय थे जो कि पुराने कांग्रेसी हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर सचिन पायलट के अंदर जो हलचल मच रही थी, जो बातचीत थी, आखिरकार एक बहुत अच्छी पीआर एजेंसी हायर की गई और आज की तारीख में सचिन पायलट उस मुकाम पर आ गए जिस पे आज के 3 साल पहले थे, उससे भी ऊपर। मतलब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इतनी भीड़ नहीं जुटती थी जितना इस समय जब विरोधाभास के चलते हुए सचिन पायलट की सारी सभाएं सफल हो रही है। बाड़मेर की सभा देख के तो अशोक गहलोत ने जो बयान दिए आपने देख लिए सारे। बाड़मेर में मतलब सीधे 6 मंत्री और 2-3 पुराने सांसद, 9 अभी मौजूदा एमएलए, इतने सारे लोग जब सचिन पायलट की सभा में पहुंचे तो गहलोत साहब हिल गए और उन्होंने वापस मानेसर राग छेड़ दिया, जो कि अब उल्टे पड़ गया। लेकिन सचिन पायलट के लिए तो यही मौका सबसे बढ़िया था। एक बार गहलोत साहब बोले और हाथ की हाथ जनसंघर्ष यात्रा की शुरुआत हुई, क्योंकि माहौल अभी ऐसा है। और इसमें भी देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है। सचिन पायलट ने राहुल गांधी, प्रियंका को अब आलाकमान मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि मानेसर के अंदर हो चाहे उसके बाद के एपिसोड हो, इन दोनों को लगातार सचिन पायलट जा के समझाते आ रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता नहीं आ पाएगी, अशोक गहलोत से इतना दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 2 नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ठंडे छींटे देते रहे। ये तो रमा पायलट के और सोनिया जी के जो पुराने रिश्ते हैं उसकी वजह से आज जनसंघर्ष यात्रा के जितने भी विज्ञापन हो उसमें सोनिया गांधी इसीलिए है क्योंकि बुजुर्ग हैं और अशोक गहलोत के दबाव में नहीं आती हैं, उनके पास में और भी बुजुर्ग नेता हैं। तो जब सटीकता से बात की जाए, लेकिन जनसंघर्ष यात्रा को लेकर अशोक गहलोत साहब के अंदर जो भावनाएं चल रही है, अगले 2-3 दिन के अंदर आप अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया तो देखेंगे। लेकिन साथ ही दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका, इन चारों के बयान भी आएंगे और सचिन पायलट साहब के पास में अब जो जिम्मेदारी आने वाली है, इसी वजह से भले ही गोविंद डोटासरा ने स्पष्ट बोल दिया कि साहब ये इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जनसंघर्ष यात्रा सचिन पायलट की निजी यात्रा है। अब निजी यात्रा पे भी इतनी भीड़, तो समझो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अगर ये आंदोलन होता तो कितनी बड़ी भीड़ जुड़ती। और बहुत सटीक मुद्दे, देश के राजस्थान के युवाओं के लिए पेपर लीक प्रकरण इतना बड़ा, सीधा बोल दिया बाबूलाल कटारा का मकान को तोड़ क्यों नहीं रहा, बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे, जब ढाका के, सारण के, मतलब इसी टीचर पेपर लीक, अध्यापक जो भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उन लोगों के तो घर ढहा दिए, बुलडोजर चला दिए। तो बाबूलाल कटारा जो कि अशोक गहलोत के समर्थक, उनके हस्ताक्षर से जो आरपीएससी के मेंबर बने, उनका मकान क्यों नहीं ढहा रहे हो? वसुंधरा राजे के खिलाफ जो जांच आपको करनी थी वो कहाँ है? एक तरफ जहां डूडी ने बोला कि हम जांच भी कर रहे हैं, वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, अरे तो इलेक्शन होने के बाद में कार्रवाई करोगे जब बीजेपी खुद सत्ता में आ जाएगी। तो गोविंद डोटासरा हो या अशोक गहलोत हो या बाकी के नेता, वो सब शक पकाए हुए हैं कि सचिन पायलट किस तरह से क्या पॉपुलर हो रहे हैं। और देश के अंदर तो कांग्रेस के नंबर 2 के नेता हैं, सर्वे के अंदर सामने आ गया। इसी चीज़ से घबरा के
और अब बयानबाजी इसलिए चालू नहीं है क्योंकि आलाकमान ने नकेल कस रखी सीधी। क्योंकि अशोक गहलोत लगातार बयानबाजी करके आलाकमान को प्रेशर में लेते हैं, इसलिए सीधा और स्पष्ट संकेत है अब की बार प्रेशर में लेने का काम करने वाले हैं सचिन पायलट। और स्पष्ट रूप से देखने में भी आ रहा है कि यदि कांग्रेस ने अब की बार कोई चूक कर दी तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरह से पंजाब में नहीं है, जिस तरह से दिल्ली में नहीं है, जिस तरह से बहुत सारे स्टेट में नहीं है, एमपी जैसे से गुजरात में 30-30 साल से सत्ता में नहीं है, कांग्रेस का नाम लेवा राजस्थान में भी नहीं मिलेगा। वजह कौन होगी आप अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं सचिन पायलट, और किस तरह से अशोक गहलोत खेमा चुप बैठा हुआ है, ये सब बताने के लिए इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।